एबीपी न्यूज सी वोटर का फाइनल ओपिनियन पोल। दिल्ली में एनडीए कर सकता है क्लीन स्वीप। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में भी बढ़त। बिहार में बढ़त के बाद भी एनडीए को 6 सीटों का नुकसान। 40 सीटों में से 33 सीटें मिलने का अनुमान। विपक्ष के खाते में जा सकती हैं 7 सीटें। दिल्ली की 7 सीट में से 7 सीट पर एनडीए की जीत का अनुमान है। हरियाणा की 10 सीट में से एनडीए को 9 और इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 1 सीट। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से एनडीए को 28, इंडिया गठबंधन को केवल 1 सीट मिलने का अनुमान। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में एनडीए को 10, विपक्षी गठबंधन इंडिया को मिल सकती है 1 सीट पर जीत। एबीपी न्यूज सी वोटर का फाइनल ओपिनियन पोल। गोवा की 2 सीटों में एनडीए को 1, इंडिया को 1, असम की 14 सीटों में से एनडीए को 12 और इंडिया गठबंधन को 2 और एआईयूडीएफ को 1 भी सीट नहीं। बिना नाम लिए पीएम मोदी का राहुल पर निशाना। कहा, उनके बयानों में विरोधाभास से कोई एक झटके में खत्म करना चाहता है गरीबी। राम मंदिर को लेकर भी विपक्ष पर वार। राहुल का पीएम मोदी पर वार। कहा, चुनावी बॉन्ड दुनिया की सबसे बड़ी वसूली योजना। पीएम मोदी इसके मास्टरमाइंड। चंदा देने के तुरंत बाद दिया गया कॉन्ट्रैक्ट, वापस ली गई जांच। सुप्रिया श्रीनेत का बयान। जांच एजेंसियों के जरिए चल रहा वसूली रैकेट। पैसा आने पर सीबीआई और ईडी की कार्रवाई रुकवाई। काले धन का जुमला अब नहीं चलता। भगवान राम का नाम न लें। एक गुण का भी अनुसरण नहीं करते मोदी जी। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, इतने दिन पीएम रहने के बाद कह रहे हैं ट्रेलर, जब इसमें 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, आटा, पढ़ाई, दवाई और जीएसटी, तब देश कह रहा झोला उठाने का वक्त आ गया है मोदी जी। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय का मोदी पर निशाना। कहा, एक तरफ आप कह रहे हैं कि करप्शन के खिलाफ लड़ रहे और दूसरी तरफ शराब नीति मामले में गिरफ्तार शरद चंद्र रेड्डी से लिए 60 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड सबसे बड़ा घोटाला। वायनाड में बोले राहुल गांधी, हमारी और हमारी भाषाओं, परंपराओं, इतिहास की रक्षा करता है संविधान। इस देश के हर नागरिक के लिए संविधान एक प्रतिबद्धता। राहुल गांधी आज केरल में करेंगे चुनाव प्रचार। कोझिकोड और मल्लपुरम में करेंगे जनसंपर्क। 8 इलाकों में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे चुनाव प्रचार। आज कर्नाटक और नागालैंड के चुनावी दौरे पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जनसभाओं को करेंगे संबोधित। दोपहर में नागालैंड के दीमापुर में जनसभा और शाम को कर्नाटक के कोलार में रैली। पीएम मोदी आज बिहार, पश्चिम बंगाल का चुनावी दौरा करेंगे। 4 रैलियां करेंगे। बिहार के गया और पूर्णिया, पश्चिम बंगाल के बालूरघाट और रायगंज में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभाएं। आज 3 राज्यों के चुनावी दौरे पर अमित शाह होंगे। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश का करेंगे दौरा। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड की कोटद्वार में जनसभा। शाम को छिंदवाड़ा में रोड शो है। इम्फाल में अमित शाह का बयान। जवाहरलाल नेहरू ने असम को कर दिया था बाय बाय। कांग्रेस ने मणिपुर का कभी भी सम्मान नहीं किया। मणिपुर को बनाया नाकाबंदी वाला राज्य। देश का किया बंटवारा। आज तमिलनाडु में एक जनसभा और एक रोड शो करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दोपहर में कृष्णागिरी में जनसभा, फिर तिरुवन्नामलाई में रोड शो करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तमिलनाडु में करेंगे 3 रोड शो। सबसे पहले रामनाथपुरम, फिर तेनकासी और अंत में पेरम्बलूर में करेंगे रोड शो। पुडुचेरी में एक रोड शो के दौरान बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, पीएम मोदी ने 10 सालों में बदली भारतीय राजनीति की संस्कृति, बदली 60-70 साल पहले चली आ रही राजनीतिक कार्यशैली। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया का निशाना। कहा, राहुल गांधी क्या कहते हैं वो हमारे लिए मायने नहीं रखता। लालू यादव के बयान पर कहा, ये सारे सियासी दल जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में फेल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज असम और त्रिपुरा में करेंगी चुनाव प्रचार। पहले असम के जोरहाट और फिर दोपहर में त्रिपुरा वेस्ट में करेंगी रोड शो। राजस्थान के दौसा में बोली प्रियंका गांधी, जनता अब चाहती है परिवर्तन, नहीं सुनना चाहती अब इधर उधर की बात। इवेंट खूब हुआ। जयपुर में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने किया दावा, कांग्रेस पार्टी नहीं पार करेगी 40 सीटें, लेकिन एनडीए जीतेगा 400 से ज्यादा सीट। लोकतंत्र और संविधान को देश में कोई खतरा नहीं। बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। तरुण चुग ने कहा, मतदाताओं को धमकाने पर चुनाव आयोग से ममता बनर्जी और टीएमसी के नेताओं पर कड़ी कार्रवाई की मांग।
कूच बिहार में बोली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बीजेपी जीती तो भविष्य में देश में नहीं होंगे कोई भी चुनाव। ये है निरंकुश सरकार। ये चाहते हैं देश में एक नेता, एक राष्ट्र, एक भाषण, एक भोजन। मुंबई में शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे ने कहा, हमारा हिंदुत्व और बीजेपी मुसलमानों को मंजूर। हमारा हिंदुत्व बीजेपी पर साधा निशाना। पहले नहीं समझ में आई बीजेपी के भ्रष्टाचार की नीति। राजस्थान बीएसपी के 2 विधायकों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में ज्वाइन की है शिवसेना। जसवंत सिंह और मनोज कुमार राठौर का पार्टी को मजबूत करने का दावा। पटियाला में किसानों की एमएसपी की मांग पर बोली परनीत कौर, अभी भी केंद्रीय पैनल की मेज पर है। मैं खुद सरकार से एमएसपी देने का अनुरोध करूंगा। कांग्रेस नेता प्रतिभा सिंह का बयान, जल्द घोषित होंगे हिमाचल के बाकी बची 2 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवार। बीजेपी ने नहीं पूरे किए रोजगार और महंगाई को लेकर किए वायदे। जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस नेता सज्जाद लोन का आरोप, उमर अब्दुल्ला को बीजेपी या हिंदुत्व से कोई समस्या नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी से निजी दुश्मनी। डोडा में डीपीएपी प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने कहा, जिस पार्टी की भी बने सरकार, सबसे बड़ा मुद्दा गरीबी, महंगाई, रोजगार। कभी कभी शक होता है कि कांग्रेस ने किया बीजेपी के साथ गठबंधन। जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग की पहल, लोकसभा चुनाव में घर पर मतदान की मिलेगी सुविधा। 80 साल के बुजुर्ग और 80% दिव्यांग लोग कर सकेंगे मतदान। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, कांग्रेस ने 900 लोगों को मार दिया, दिल्ली में सिख दंगे कराए, देश में इमरजेंसी लगाई, कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र के बारे में बात ना करे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज गुना शिवपुरी लोकसभा सीट के लिए दाखिल करेंगे अपना नामांकन, निकालेंगे विजय संकल्प यात्रा। 2019 के चुनाव में हार गए थे सिंधिया। एमपी की राजगढ़ लोकसभा सीट से दिग्विजय सिंह आज भरेंगे पर्चा, दोपहर में दाखिल करेंगे नामांकन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की अपील, नामांकन के समय मतदाताओं के बीच रहें। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने एबीपी न्यूज से संविधान बदलने पर कहा, कुछ बातें आवश्यक, कुछ चीजों के लिए प्रावधान करना होगा, होना चाहिए 1 नेशन 1 इलेक्शन। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि हमने महिलाओं को दिया 33% आरक्षण। लालू जी ने 1990 से लेकर 2005 तक किसी भी व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया। यूपी के मैनपुरी लोकसभा सीट से एसपी प्रत्याशी डिंपल यादव आज भरेंगी पर्चा, सुबह 11 बजे करेंगे नामांकन। अखिलेश, रामगोपाल और पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव भी रहेंगे मौजूद। मैनपुरी में बोले यूपी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ये चुनाव गुंडागर्दी खत्म करने का चुनाव। अखिलेश के हाथ से जैसे यूपी गया, वैसे वैसे मैनपुरी भी जाने वाला। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बिजनौर में कहा कि अखिलेश ने मेरी कीमत 1 रुपया लगाई। मैं शतरंज की ढाल 2.5 साल चाल से एक बार फिर से शिकस्त देने का काम करूं। चुनावी बांड पर बोले जयंत चौधरी, पार्टियां जब सरकार में होती हैं तो उगाही भी करती हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर कोई पार्टी नहीं बच रही, काले धन का चुनाव में होता आया है इस्तेमाल। यूपी के मंत्री अनिल राजभर का दावा, इस बार रायबरेली में भी कांग्रेस को हराएंगे। ऐसा प्रत्याशी उतारेंगे कि कांग्रेस के राजघराने का कोई भी शख्स चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा। एसपी नेता एसटी हसन का बयान, आज मुसलमान जितना ज्यादा परेशान है, इतना कभी परेशान नहीं हुआ। आज सरकारें सांप्रदायिक भावना से काम कर रही हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत से मुलाकात की। मुजफ्फरनगर के सिसौली में मीटिंग हुई। चुनाव के दौरान अहम मानी जा रही है मुलाकात। बीजेपी नेता दिनेश लाल निरहुआ के बेरोजगारी वाले विवादित बयान को अपना दल नेता आशीष पटेल ने उसका समर्थन किया। कहा, जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी ही। अखिल भारत हिंदू महासभा वाराणसी से नहीं उतारेंगी उम्मीदवार। पार्टी नेता स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सम्मान सभी पार्टियां वापस ले प्रत्याशी। आज बिजनौर के चुनावी दौरे पर बीएसपी प्रमुख मायावती बिजनौर जिले में करेंगे जनसभा और आज ही जौनपुर से श्रीकला धनंजय सिंह के उम्मीदवारी का हो सकता है ऐलान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आज 2 रैलियां, नगीना और कैराना लोकसभा सीट पर करेंगे जनसभा। सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र में करेंगे रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने उत्तराखंड के कोटद्वार में किया दावा, बीजेपी इस बार करेगी 400 पार। मोदी जी की गारंटी पर लोगों को भरोसा है, हर वर्ग के लिए बीजेपी का मैनिफेस्टो।
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले, इंडी गठबंधन को बताया महिला विरोधी। कहा कि दिल्ली में 67 लाख महिलाएं हैं, लेकिन 7 सीटों में एक पर भी महिला उम्मीदवार नहीं होती। गुजरात के चुनावी दौरे पर पंजाब के सीएम भगवंत मान पार्टी प्रत्याशियों के लिए करेंगे प्रचार। आज भावनगर में आप प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे रोड शो। रामनवमी को लेकर बंगाल में गरमाई सियासत। ममता के दंगे वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। प्रेम शुक्ला ने ममता पर रामद्रोह का आरोप लगाया। बोले, दंगा भड़काने का काम कर रही हैं ममता। कलकत्ता उच्च न्यायालय से हावड़ा में रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दी गई। हालांकि अदालत ने अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने को कहा है। बुधवार को रामनवमी। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। आज हिंदू पक्ष देगा अपनी दलील। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में होगी बहस। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण आज तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से होंगे पेश। दवाओं के विज्ञापन मामले में दोनों ने बिना शर्त मांगी थी माफी। आज फिर होगी सुनवाई। कोलकाता की पीएमएलए अदालत ने शाहजहां शेख को ईडी टीम पर हमले के मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। टीएमसी नेता रहे शाहजहां को 30 मार्च को किया गया था अरेस्ट। मुंबई में सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। गुजरात के भुज से आरोपी विक्की गुप्ता और सुनील पाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुंबई में सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाला एक और सीसीटीवी वीडियो आया है सामने। सुबह 4:55 पर हमलावर ने चलाई थी गोली। वारदात कैमरे में हुई है कैद। सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में एक्शन में पुलिस और गुजरात की साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से क्राइम ब्रांच की टीम आज कर सकती है पूछताछ। मुंबई क्राइम ब्रांच हमले में इस्तेमाल बाइक को बेचने वाले और आरोपियों को किराए पर घर देने वालों का कर रहा है बयान दर्ज। पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की उम्मीद। सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले शूटर्स के ठिकानों पर छापा पड़ा। रायगढ़ के पनवेल में ठहरे थे दोनों आरोपी। 3 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। फायरिंग की जिम्मेदारी लेने वाली फेसबुक पोस्ट का कनेक्शन पुर्तगाल से जुड़ा। लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई ने प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करके किया था चेतावनी भरा पोस्ट। सलमान खान के भाई अरबाज खान ने पोस्ट कर फायरिंग की घटना पर टिप्पणी की। लिखा, गोलीबारी की घटना परेशान करने वाली। हमें मुंबई पुलिस पर पूरा भरोसा है। शिंदे सरकार पर बरसे उद्धव ठाकरे। बोले, सरकार को कोई हक नहीं सत्ता चलाने का। इसमें गुंडा राज रोकने की ताकत नहीं है। कोई भी कहीं भी गोलियां चला रहा, बहुत ही शर्मनाक है। ओडिशा के जजपुर में बड़ा सड़क हादसा। कोलकाता जा रही यात्रियों से भरी बस पुल से गिरी। हादसे में 5 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा घायल। पंजाब के जालंधर में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। बेकाबू आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने ताकत झोंकी। आग की तेज लपटों में जल गया लाखों का सामान। हैदराबाद की सड़क पर 2 लोगों के बीच विवाद में आग का गोला बनी। 2 करोड़ की गाड़ी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने दर्ज की आरोपी के खिलाफ एफआईआर। उत्तराखंड के चमोली में हेमकुंड साहिब के रास्ते से बर्फ को हटाने का काम 20 अप्रैल से होगा शुरू। 25 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा। फिलहाल बर्फ की सफेद चादर से ढका है इलाका। पश्चिम बंगाल के कुल्टी में दिन दहाड़े कारोबारी की गोली मारकर हत्या। मरने वाले का नाम उमाशंकर चौहान एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी का प्रमुख था। पंजाब के फिरोजपुर में नशे के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। पाकिस्तान से मंगवाई गई 35 करोड़ रुपए की हेरोइन और एक पिस्तौल को जब्त किया। एक नशा तस्कर को भी पुलिस ने पकड़ा। ओडिशा के कोरापुट में 60 लाख रुपए का गांजा जब्त। पुलिस ने जंगल में छापेमारी के दौरान बोरे में बंद करीब 6 क्विंटल गांजा बरामद किया। गांजा माफिया मौके से फरार। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल मानसून में देश में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना। जून से सितंबर के बीच 106% से ज्यादा बारिश होने का अनुमान। बिहार के 9 जिलों में पारा पहुंचा 40 डिग्री सेल्सियस के पार। हालात को देखते हुए मुख्य सचिव ने आपात बैठक बुलाई। भीषण गर्मी और लू से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में अचानक से बदला मौसम का मिजाज। भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। कश्मीर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम फंसे हुए लोगों को निकालने में जुटी। बारामूला में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। चौकीदार नाले में पानी के तेज बहाव में फंसी 3 गाड़ियां। खुदाई करने वाली मशीन से गाड़ियों को निकालने की प्रयास किए गए। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भारी बर्फबारी हुई। हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। ताजा बर्फबारी से कारोबारियों और पर्यटकों में खुशी।
जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी। श्रीनगर लेह हाईवे पर जमी बर्फ, गाड़ियों के आने जाने पर लगी पाबंदी, रास्ते से बर्फ हटाने का काम जारी। आज आईपीएल में राजस्थान बनाम कोलकाता। कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 और 2 पर दोनों टीमें 10 अंकों के साथ टॉप पर राजस्थान। कल 287 रन का रिकॉर्ड स्कोर बनाने के बाद भी बेंगलुरु के खिलाफ सिर्फ 25 रनों से जीती हैदराबाद। आईपीएल में बेंगलुरु की 7 मैच में हुई है छठी हार। बेंगलुरु हैदराबाद के बीच खेले गए मैच में रिकॉर्ड 549 रन बने। कुल 38 छक्के लगे। पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने 287 रन बनाए और फिर जवाब में बेंगलुरु की टीम 262 रन ही बना पाई। बेंगलुरु के गढ़ चिन्नास्वामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद ने इतिहास रचा। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी हैदराबाद ने बनाया आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर। ब्रेविस हेड ने बनाया आईपीएल में इस साल सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड। हेड का केवल 39 गेंद में शतक, कुल 102 रन की पारी खेली। मौजूदा सीजन में शतक लगाने वाले चौथे बल्लेबाज बने। हैदराबाद की तरफ से हेनरिक क्लासेन की सिर्फ 31 गेंदों में 67 रन की ताबड़तोड़ पारी, महज 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा। बेंगलुरु के लिए दिनेश कार्तिक ने सिर्फ 35 गेंदों में बनाए 83 रन। पारी के दौरान लगाया आईपीएल का सबसे लंबा छक्का। दिनेश कार्तिक ने 108 मीटर का छक्का लगाकर रिकॉर्ड बनाया। विराट कोहली 20 गेंद में 42 रन बनाकर आउट हुए। विराट के बल्ले से 6 चौके और 2 छक्के आए। कप्तान फाफ डू प्लेसी ने 28 गेंद में 62 रन बनाए। प्लेसी ने पारी में 7 चौके और 4 छक्के भी लगाए।